क्या जिन्नों और इंसानों के बाहमी ताल्लुकात मुमकिन हैं? जिन, जिसका लफ्ज़ी मायने छुपी हुई मखलूक के हैं, क्या वो इंसानों को पसंद करते हैं? और ये देखने में कैसे होते हैं? नूरा अल-तकाका, एक मशहूर कवयती गुलकार जिसने जिन्नों की शादी में शिरकत की। नूरा अल-तकाका एक मशहूर कवयती गुलकार थी। ये अपने बैंड के हमरा शादियों में रौनक और चार चांद लगा देती थी। एक रोज़ बरोज़ हफ्ता इनको एक अनजान नंबर से कॉल आती है जिसमें एक खातून नूरा अल-तकाका को अपनी बेटी की शादी में परफॉर्मेंस करने की दावत देती हैं। इस पर नूरा अल-तकाका ने माजरत की कि बरोज़ हफ्ता मैं और मेरे बैंड के साथी छुट्टी करते हैं और हम इस शादी पे शिरकत नहीं कर सकते। आइंदा किसी तकरीब के लिए आप पहले से शेड्यूल के मुताबिक बुकिंग करा सकते हैं। जब उस औरत ने इनको डबल मुआवजा देने की पेशकश की, जिस पर नूरा अल-तकाका राज़ी हो गई और उन्होंने अपनी बैंड के बाकी के लोगों से मशावरत की, जिस पर बैंड के बाकी साथी भी रजामंद हो गए। चुनांचे तयशुदा जगह पर पहुंचने के लिए नूरा अल-तकाका अपनी बैंड की बाकी औरतों के हमरा सफ़र के लिए रवाना हो गई। ये बहुत लंबा, तवील और सुनसान सफ़र था। गोया ऐसा मालूम होता था जैसे इनको घुमा फिरा कर किसी अजीब जगह में मुंतकिल किया जा रहा है। पूरे रास्ते नूरा अल-तकाका के दिल में अजीबो गरीब वसवसे आते रहे। बहुत लंबे सफ़र के बाद इनको दूर बहुत वीरानी में कुछ लोग मालूम हुए। पता करने पे मालूम हुआ कि यही वो जगह है जहाँ पे शादी की तकरीब है। एक कदीम पुरानी बिल्डिंग जिसको शादी की तकरीब के लिए मुंतखब किया गया था। इस शादी में शिरकत किए हुए लोगों के कपड़े और उन सब के तौर तरीके बहुत अजीब थे। इसी असना में एक औरत सामने आई जिसने आकर नूरा अल-तकाका का इस्तकबाल किया और उसके गाल में बूसा दिया, जिससे ऐसा मालूम हुआ कि इसकी चमड़ी सख्त पत्थर की थी। ये वही औरत थी जिसने इसको इस तकरीब में शामिल करने के लिए बुलाया था। नूरा को अपने बैंड के हमरा एक अजीब से कमरे में बिठा दिया गया ताकि ये लोग अपनी तैयारी कर सकें। नूरा और उसके बैंड की बाकी औरतों ने थोड़ी तैयारी के बाद आके परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी। इस परफॉर्मेंस के साथ ही शादी में शरीक लोगों ने अजीबो गरीब रक्स शुरू कर दिया। नूरा अल-तकाका बहुत जल्दी ये भांप गई कि ये लोग बहुत अजीबो गरीब हैं। इनके कपड़े, इनकी जगह, इनका रक्स, हर चीज़ बहुत मुनफरिद और आम इंसानों से बहुत अलग है। बैंड की एक औरत अचानक बेहोश हो गई। जब नूरा अल-तकाका उसको देखने उसके पास गई तो उसने नोट किया कि बैंड की एक औरत एक जगह पे टकटकी बांधे देखे जा रही है। जब नूरा अल-तकाका ने उसी जानिब देखा तो वहाँ दो अजीब लोग अजीब हालत में रक्स कर रहे थे। ये अजीबो गरीब मखलूक जब रक्स कर रहे थे, नूरा ने ये देखा कि इनके पैर, इनके पंजे, इनके खुर आम इंसानों की तरह नहीं थे, बल्कि बकरियों के सुम के मानिंद थे। इस पर सारे बैंड की औरतों में खौफ तारी हो गया। जल्द ही नूरा अल-तकाका ने ये भांप लिया कि ये किसी आम इंसान की तकरीब नहीं है। उसने ग्रुप की लीडर होने के नाते अपने ग्रुप के लोगों को इशारों में समझाया कि हमें गाना गाते रहना है। नूरा और उसके बैंड ने परफॉर्मेंस को मुसलसल जारी रखा। गोया इसी असना में शादी में से एक फर्द ने आकर नूरा से पूछा कि बैंड की उस औरत के साथ क्या हुआ था जो बेहोश हो गई थी। इस पर नूरा ने कहा कि सब औरतें इंतहाई थक चुकी हैं और उनको आराम की ज़रूरत है। चुनांचे इस पर उन सब औरतों को उसी पहले कमरे में मुंतकिल कर दिया गया जिस कमरे में उनको पहले आराम की जगह दी थी। ये कमरा गर्द से भरा पड़ा था। बिस्तर के ऊपर मोटी मिट्टी की तह जमी हुई थी और इस कमरे से इंतहाई खौफ तारी हो रहा था। इसी असना में वो औरत जिसने इनको इस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया था इनके सामने आ गई। उसका हुलिया, उसके कपड़े देखकर नूरा और बैंड की बाकी औरतों ने बेसाख्ता चीखें मारना शुरू कर दी। वो इस कदर खौफनाक लग रही थी। वो सब चीखें मारते हुए इस जगह से भाग निकले।
और भागते भागते एक जंगल में वीराने में जा पहुँचे। जब उन्होंने होश संभाला तो उन्हें यह एहसास हुआ कि हम सब एक वीराने में फंस गए हैं। उन्होंने ये फैसला किया कि हमें ज़रूर किसी मेन सड़क को ढूंढना चाहिए जहां हमें कोई मदद मिल सके। इसी में वो सब चलने लग गए। काफ़ी देर तक चलने के बाद जब उनको सड़क मिल गई तो वहां उन्हें एक गाड़ी में एक आदमी मिला जिसको नूरा अल्तकाका ने सारा वाकया बताया। ये वाकया सुनकर वो आदमी भी खौफजदा हो गया। उसने नूरा अल्तकाका और उसकी बैंड की औरतों को अपनी गाड़ी में बिठा दिया और बाहिफाजत उन सबको उनके घरों पर मुंतकिल कर दिया। नूरा अल्तकाका का कहना है कि इस तकरीब में उसके कान में मुसलसल कोई सरगोशी कर रहा था और उसे कह रहा था कि गाती जाओ, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारी मौसीकी हमें किस कदर महसूस कर रही है और हम इसे कितना पसंद करते हैं। इस वाकया के बाद नूरा अल्तकाका का ये कहना है कि जब मैं इस तकरीब के लिए उस अजीबो गरीब सफ़र में रवाना हुई और मेरे दिल में जो वसवसे आ रहे थे, उस कदीम इमारत को देखने के बाद ही मुझे ये फैसला कर लेना चाहिए था कि ये ज़रूर कोई एक अजीब जगह है और मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस वाकया के बाद नूरा अल्तकाका ने कभी परफॉर्मेंस नहीं की और काफ़ी अरसा बीमार रहने के बाद वो वफ़ात पा गईं।